हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि कैकेयी रानी को भवन में राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती हैं। पहला वरदान देने में राजा दशरथ खुशी से दे देते हैं, लेकिन दूसरा वरदान सुनते ही उनका हृदय बहुत दुखी हो जाता है और वो रानी को समझाते हुए कहते हैं कि इस वरदान के बदले में दूसरा कुछ भी तुम मांग लो, मैं राम का वनगमन नहीं सह पाऊँगा। लेकिन रानी अपनी बात पे अटल रहती है। इस पर राजा को बहुत क्रोध आ जाता है। रानी कहती है कि अगर आप वरदान नहीं दे सकते तो आप कह दीजिए कि मैं दूसरा वरदान नहीं दूंगा। इस पर राजा को बहुत क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि इसके आगे का प्रसंग सुनिए। इससे पहले थोड़ा भगवान का स्मरण कर लें। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हरि गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजा दशरथ को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, जान जाएगी पर रानी ये आन नहीं जाएगी, सर जाएगा पर सर से ये शान नहीं जाएगी। रोआ रोआ है धर्म पर देख लीजिए जांच, और कर्म कसौटी कह रही नहीं साँच को आँच। ओ चंद्र टले सूरज टले, टले बैर या प्रीत, और टले नक्षत्री सत्य से ये रघुकुल की रीत। ओ चाहे इस देह की खाल हो, चाहे इस देह की हो खाल के टुकड़े टुकड़े, हड्डियाँ चूर हो या बाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे हो जाए मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे कितना ही वो संसार करे, चाहे कितना ही सताया करे संसार मुझे, सत्य से कभी डिग जाऊं तो है धिक्कार मुझे। सब जाएगा पर रानी ये बान नहीं जाएगी, जान जाएगी पर रानी ये आन नहीं जाएगी, सर जाएगा पर सर से ये शान नहीं जाएगी। रानी बोली सत्य का
है जब ये आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश, देरी क्यों अवधेश। और सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे, जो नहीं सोचते हैं अपना, और दूसरे रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्रीयुत दधीच, जो सुयस दान का लेते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब ये वार्तालाप, और उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्पात। और मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अथवा जो होना है होगा, उसकी ना मुझे चिंता अब है। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है न्योछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी ले, ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। ये कहते कहते विकल हुए आ गई निराशा आशा में, और चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। और ज्यों ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, और द्वारे पर 2 से बजे तिलक दिवस है आज। और सब है पर ये है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में, और टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है ये क्या सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, और मछली की भांति तड़पते हैं। जब आँखें कुछ खुल जाती हैं, तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, और पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। ये भी अवलोका सिरहाने, कैकेयी खड़ी है बाघिन सी, और वो भी श्रृंगार विहीना है, और भयदाहिनी विकट पिशाचिन सी। वो दृश्य देख मंत्री सुमंत्र हैरान हो गया महलों में, आया तलाश में राजा की, पर आप हो खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा कैकेयी से, माता ये क्या बाहर दुंदुभियाँ बजती हैं, इस जगह नजर आता ये क्या। और रानी बोली राम को लाओ यहाँ तुरंत, और तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत्र। और जो आज्ञा कह कर चला सचिव नवा कर माथ, और चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। और उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, और महलों में थी अभी तक दुख की काली रात।
मंत्री ने जाकर कहा, उठे शीघ्र सुखकंद, और आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। हम देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आज आदर्श पुत्र ने धूलि प्रथम माताजी के पाँवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले, हे पिता हुआ ये क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। और वीणा के स्वर की तरह ये मीठी झनकार, और पहुँची नृप के कान में और बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आँखें, फिर एक श्वास मुख से निकली, धीरे धीरे अब ओठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आँखें, आशीष आँखों आँखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आँखें। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, और मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। और तुम बार बार है सोच रहे, और किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। हे भ्रात है ज्ञात तुम्हें, तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है, ममता है, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा ये तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सकी इच्छा ये, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। मंत्री ने जब ये सुना, कंपित हुआ शरीर, और वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, ओ हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। और बड़भागी वो बेटा है जो पितु माता का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनों में दें, पर जानेंगे हम खुद क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, वो भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो ये है, पितुवर की आज व्यथा इतनी, अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है। इस प्रकार कहते हुए बड़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा, ठहरो करो न शोर, और जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, और बन जाओगे जब तलक नहीं ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है
दुख और न इनको पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। और सुने जिस समय कान से माता के ये बैन, हटे पिता की ओर से सभी तभी पुत्र के नयन। अनुराग बाप से है तुरंत, परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नयनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार ओर को ध्यान किया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कहे सानंद नवा कर माथ चले। कैकेयी ये कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ हे राम। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वल कल वस्त्र मंगाती हूँ, वो पहन वनों में जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र जाओ, ये समय न अधिक मिलन का है। उस समय जो समय राज गद्दी का था, वो ही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, और मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्कुरा कर चले मंद मंद सुख धाम, और धन्य राम है धन्य ये गाथा राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके आगे का पाठ माता कौशल्या की से राम की विदाई है। जय श्री राम।